आम इंतखाबात के तीसरे मरहले को मुकम्मल करते हुए इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए गए हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें तीर का निशान जो है वो अलाट किया गया है। सेनेटर राना महमूदुल हसन NA 150 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें भी तीर का निशान अलाट किया गया है। जावेद अख्तर अंसारी NA 150 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उन्हें शेर का निशान अलाट किया गया है। अली मूसा गिलानी को NA 151 से तीर का निशान अलाट कर दिया गया है। इसके साथ ही अहमद हुसैन डेहड़ को जो है वो शेर का निशान जो है वो अलाट किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंतखाबी निशान ना होने के बाइस इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। तमाम जो 6 के करीब कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में, जिनमें बैरिस्टर तैमूर मलिक महज जो NA 148 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें घड़ी का इंतकामी निशान अलाट किया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर आमिर डोगर को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे, उन्हें भी घड़ी का इंतकामी निशान अलाट किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी को NA 151 से चिमटे का इंतखाबी निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलाट किया गया है। NA 150 से जो इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन हुसैन कुरैशी को जूते का इंतखाबी निशान जो है वो अलाट किया गया है। तो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ROs की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को अलाट कर दिए गए हैं और तीसरे मरहले को मुकम्मल करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो जो उम्मीदवार हैं उन्हें इंतखाबी निशान के हवाले से जो बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिश भी कर दिया गया है।